शस्त्र कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ओम अपावित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। संकल्प धारण करेंगे। सभी पूरे प्रदेश की ओर से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि रूप में शस्त्र पूजन कर रहे हैं। आप हम सब उसमें सहभागी बने। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञायाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते नीमाड़ क्षेत्रे महेश्वर पुण्यतीर्थस्थले मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे विजयादशमी तिथोः शनिवासरे। अपना अपना गोत्र बोलें। अमुक गोत्रोत्पन्नः अपना नाम। अमुक नाम हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थं करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकं दुर्गा पूजन विजयादशमी पर्वणि समाजे स्वान्तःकरणे च सद्वृत्तीनां समारोपणे तदभिनंदन सहकारयोश्च निमित्तकं शस्त्रपूजन संकल्पम अहम करिष्ये। चंदन धारण करेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। रक्षासूत्रम्। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बौद्धऋषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनोजुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो द्वारिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। दीपपूजनम्। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। विवेक के प्रतीक विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश जी का आह्वान। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा का आह्वान करें जो संगठन की देवी हैं। संघ शक्ति की प्रतीक माँ दुर्गा का आह्वान। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वंद पादारविंदे नमस्ते जगत्तारिणी ताहि दुर्गे। ओम श्री दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। शस्त्र शक्ति आवाहनम। शस्त्र शक्ति का आह्वान करेंगे।
ॐ संगच्छध्वं संवद्ध्वं संवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॐ शत्रुषाणि षाडभिमात्सितासतो गवेषणः सहमान उद्भितः वाग्वीव मंत्रं प्रभरस्य वाचं सांग्रामजित्याये समुद्वदेह। शस्त्र का पूजन करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। आरती करेंगे। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सारविन्दै भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि शीतलीकरणम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शस्त्र प्रणाम। शस्त्र को नमस्कार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारी सनातन परंपरा में शास्त्र के साथ शस्त्र का भी पूजन होता है। शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, देश धर्म नीति की सुरक्षा के लिए शस्त्रों का कल्याणकारी उपयोग हो, इस भाव के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ये पूजन क्रम संपन्न कर रहे हैं। बहुत ही गौरवमयी बल, शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुआहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जी हाँ। हाँ जी, गायत्री परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। इसी तरह आप प्रदेश की और राष्ट्र की सेवा करते रहें, खूब कल्याण हो ऐसे भाव से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। बहुत ही सुंदर और हमारे धर्म संस्कृति और इस विरासत शक्ति और साहस का प्रतीक शस्त्र पूजा का मुख्य उद्देश्य शक्ति और साहस को सहेजना और सम्मान देना। यह स्मरण करती है शक्ति का सही उपयोग हो, सच्ची विजय को प्राप्त करने में सहायक होती है। नैतिकता और धर्म का पालन। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के ऐतिहासिक आज जो निर्णय है पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में शस्त्र पूजा, जो नैतिकता और धर्म का पालन, यह पूजा धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यह संदेश देती है कि युद्ध और शस्त्र केवल अपनी रक्षा के लिए और धर्म के लिए उठाया जाना चाहिए। एक बार महेश्वर के संपूर्ण जनता जोरदार दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया, लोक माता देवी अहिल्या की उस परंपरागत विरासत मध्य प्रदेश की और उस पावन भूमि से शस्त्र पूजा के माध्यम से अपने धर्म और आस्था के उस संपूर्ण एक विरासत का संदेश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यशस्वी नेतृत्व है। लोक माता देवी अहिल्याबाई के 300वें जयंती पर आज दशहरा का पावन पर्व समूचा प्रदेश से हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और जिस शस्त्र पूजा के साथ प्रदेश में खुशहाली, एक समृद्धि की सोच के साथ, अब मैं आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि अपने मुख्य मंच पे अपने यथास्थान और हमारी एक सनातनी और खूबसूरत परंपरा रही है अतिथि स्वागत की, अतिथि स्वागत के इस क्रम को हम शुरुआत करेंगे।
बड़ी गौरव की बात है कि आज महेश्वर के इस पावन धरती पे एक बड़े सशक्त निर्णय के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आदरणीय गजेंद्र पटेल जी, माननीय सांसद खरगोन बड़वानी, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गजेंद्र पटेल जी से कि आप आए और यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के शिल्पीकार का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से। महेश्वर एक इच्छा शक्ति का नाम है। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राजकुमार मेव जी से, माननीय विधायक विधानसभा महेश्वर, आदरणीय राजकुमार जी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय राजकुमार जी। इस श्रृंखला में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह राठौर, माननीय यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष जी से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इस श्रृंखला में श्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय से आग्रह कि आप आए और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री सचिन बिरला जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बड़वा, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये बड़ी ही गौरवमयी पल हम सब के लिए। सचिन बिरला जी से आग्रह और इसी स्वागत के क्रम को विस्तार देते हुए समस्त जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी पुष्प माला से स्वागत करेंगे। हमारे एक एक जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए, और आप सबकी तालियां उसमें सहभागी बने। एक एक प्रदेश के जनता के उत्थान, उन्नयन, प्रगति और संकल्प के साथ बाबा महाकाल की पावन धरती से यशस्वी नेतृत्व हमें मिले हैं। आग्रह करूंगा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त जनप्रतिनिधि स्वागत करें। महेश्वर के एक एक जनता जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह प्रकट करें इस ऐतिहासिक पलों के लिए। और अब आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का परंपरागत पगड़ी पहना करके स्वागत के लिए। बड़ी ही खुशी के क्षण, परंपरागत पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे जनप्रतिनिधि से, आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय राजकुमार मेव जी से कि एक हमारी यहाँ की पहचान है, सांस्कृतिक विरासत है इस महेश्वर की, वो उस विरासत की एक संकेत। एक बार तालियां बजाएं आप सब। परंपरागत पगड़ी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चेहरे पे मुस्कान, जनता के लिए सौहार्द और विकास के एक लौ जला रहे हैं अपने नेतृत्व से। और इस श्रृंखला में केवट समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का और देवी अहिल्या माता की तस्वीर भेंट की गई। और इस श्रृंखला में मैं केवट समाज से आग्रह करूंगा हमारे प्रभु श्री राम जी के प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। इस श्रृंखला में बुनकर समाज महेश्वर द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए बुनकर समाज के हमारे पदाधिकारियों से, समी जी और उनसे आग्रह, ये बड़ी ही कर्मठता के साथ, आप जानते हैं महेश्वरी साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये महेश्वर की परंपरागत बुनकर समाज का अपनी कीर्ति रही है और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए ये बड़ी ही गौरवमयी पल है आज हमारे प्रदेश के लिए। माननीय अब इस श्रृंखला में आदरणीय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को तीर कमान भेंट करें, जो हमारे इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को, हमारे उस शौर्य, हमारे उस कर्मठता का परिचायक तीर कमान शस्त्र पूजन का ऐतिहासिक क्षण है। तालियां बजाकर बताएं महेश्वर कि हमारे जननायक ने कितना बड़ा निर्णय लिया है। हम आत्मरक्षा के लिए हमारी सनातनी परंपरा का एक घोतक परिचायक के तौर पे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की ये सोच है। और अब तीर कमान के साथ एक संदेश हमारा ये महेश्वर से संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी देते हुए, और अब आग्रह प्रथम पंक्ति में बैठे हुए सभी जन नेताओं के स्वागत के लिए माननीय श्रीमान जिला न्यायाधीश, बात करें जिलाधीश महोदय, आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय सीओ सर से आग्रह है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि आप यथास्थान लेकर बाकी लोग प्रथम पंक्ति, सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। अब माननीय कलेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि प्रथम पंक्ति में बैठे पदाधिकारियों का आप स्वागत करेंगे। ये गौरवमयी पल है हमारे प्रदेश के लिए। एक सशक्त, दूरगामी इच्छा शक्ति के साथ स्वर्णिम, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के आज एक ऐतिहासिक लोक माता देवी अहिल्या होलकर जी के 300वें जन्म जयंती वर्ष में इस पावन पुनीत धरती पे पधारे हैं और एक जनता के आत्मीयता, अपनत्व, एक वो भाव नजर आता है आपके नेतृत्व में। और बड़ी ही गौरवमयी पल
अब इसी श्रृंखला में प्रथम पंक्ति में बैठे माननीय जनप्रतिनिधियों के स्वागत के लिए श्रीमान कलेक्टर सर और श्रीमान सीओ सर से मैं आग्रह करूंगा कि क्रमशः प्रथम पंक्ति में बैठे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें। और उसके बाद मैं सभी जनप्रतिनिधियों का नाम जरूर यहाँ से श्रीमती अनुबाई तंवर, श्री बापू सिंह परिहार, श्री राजेंद्र सिंह राठौर, आदरणीय श्री आज के हमारे कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह पटेल जी सांसद महोदय, आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी जी राज्यसभा सांसद, आदरणीय अनुबाई तंवर जी, बापू सिंह परिहार जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, बात करें श्री राजकुमार जी मेव, हमारे लोकप्रिय राजकुमार जी मेव साहब विधायक, और यथाशीघ्र माननीय जनप्रतिनिधियों का स्वागत नंदकिशोर जी खेड़कर, रणजीत सिंह जी डंडीर, भूपेंद्र जी आर्य, गजानन जी पाटीदार, जितेंद्र जी पाटीदार, चंद्र सिंह जी वास्केले, साथ ही साथ विक्रय जी पटेल मंडल अध्यक्ष, देवेंद्र जी पाटीदार, जितेंद्र जी गौड़, विष्णु जी यादव, श्रीमती सिंधु जी जोशी, भूपेंद्र जी जैन, नरेंद्र जी यादव, सतीश जी मोहित, मनोज जी शर्मा, नारायण जी पाटीदार, धर्म जी सुराना, अजीत जी छाजेड़ और हरि सिंह जी चावड़, जयप्रकाश जी जाट और भवान सिंह जी, सभी शमी जी। और अब बिना किसी देरी के आज का हमारा कार्यक्रम एक खूबसूरत संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे धर्म आस्था की उस भाव को परिलक्षित करते हुए, और अब मैं आग्रह करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजकुमार जी मेव साहब आए। जोरदार तालियां बजाकर माननीय राजकुमार जी को मैं आमंत्रित करूंगा आए और महेश्वर के इस ऐतिहासिक लोक माता की धरती पे अपने उद्गार व्यक्त करें। भारत माता की आवाज आई क्या? भारत माता की वंदे वंदे। मां अहिल्या देवी की, मां अहिल्या देवी की नर्मदे नर्मदे नर्मदे। बहुत ही आप सभी को पहले तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको दशहरे की शुभकामना देने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन जी यादव आए हैं। एक बार जोरदार ताली उनके नाम पे हो जाए। हम भाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं कि हम मां अहिल्या की नगरी में रहते हैं, और मां अहिल्या को के जन्म दिवस को और 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाई साहब ने यहाँ शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा। उसके लिए हम महेश्वर की जनता जीवन भर भाई साहब के आभारी रहेंगे। एक बार फिर से जोरदार ताली। मैं इस उपलक्ष्य में भाई साहब से निवेदन करता हूं कि महेश्वर काफी समय से, काफी वर्षों से जिला बनाने के लिए अपेक्षित रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप समर्थन कर दें कि महेश्वर को जिला बनाया जाए। बाकी बहुत सी मांगे हैं जो मैं अभी भाई साहब के हाथ में दे रहा हूं। विकास तो भाई साहब आते ही महेश्वर के विकास के लिए भाई साहब ने करोड़ों रुपए दिए हैं, और अभी भी करोड़ों की घोषणाएं करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है, उम्मीद भी है। और पहले भी मातुश्री अहिल्या देवी के समय निमाड़ और मालवा दोनों राज्य मां अहिल्या देवी के रहे हैं, और उन्होंने महेश्वर में बैठ के राज्य किया है। इसलिए भाई साहब से करबद्ध निवेदन करता हूं कि इसे जिला बनाने की कार्रवाई में जोड़ा जाए और इसे अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। इसी बात के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी को पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांसद जी हमारे बेटे हैं, वो भी इस प्रयास में लगे हैं कि महेश्वर को जिला बनाया जाए, और जिला अध्यक्ष जी भी इसी प्रयास में लगे हैं कि महेश्वर को जिला बनाया जाए। मैं उन दोनों का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमारी इस मांग में सपोर्ट किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय श्री राम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद लोकप्रिय विधायक महोदय राजकुमार जी मेव। मैं बहुत ही सम्मान के साथ में खरगोन और बड़वानी क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय जो सदैव विकास के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आप सभी की करतल ध्वनि के साथ में माननीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी।
मां नर्मदा के तट पर आज मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं और इसलिए इस सभागृह में उपस्थित मां नर्मदा के समस्त पुत्रों से आह्वान करता हूं, एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, अहिल्या माता की, अहिल्या माता की, भारत माता की। साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय राजकुमार मेव जी, हमारे राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी, हमारे बड़वा के विधायक भाई सचिन बिरला जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र राठौड़ जी, जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष माता अनुबाई, राज्यसभा के सांसद सुमेर सिंह जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारीगण और इस सभागृह में उपस्थित आज हमारे कार्यकर्ता साथियों, हमारे दूर दराज से आई हमारी माताएं बहनें, मीडिया के साथी, आप सभी को नर्मदा के इस तट पर आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज शस्त्र पूजन का यह अवसर है और मैं खरगोन बड़वानी का सांसद होने के नाते आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज जो शस्त्र पूजन का जो स्थान चुना है वो महेश्वर विधानसभा के इस नर्मदा के तट को चुना है। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और उनका आभार मानता हूं कि आज का महत्वपूर्ण दिन शस्त्र पूजन का उन्होंने महेश्वर की धरती को दिया है। आज के दिन जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और ये कहा जाता है कि महेश्वर की धरती एक न्याय की धरती रही है। माता अहिल्या की यह कर्म भूमि जहां पर उन्होंने जनता के न्याय के लिए काफी निर्णय करे हैं और अन्याय होने पर शस्त्र उठाने में भी कभी पीछे नहीं हटी और इसलिए मां अहिल्या का नाम इस मध्य प्रदेश से नहीं पूरे भारतवर्ष में न्याय की मूर्ति में अगर लिया जाता है तो माता अहिल्या का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। मैं महाराष्ट्र की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अहमदनगर को अहिल्याबाई नगर घोषित किया है। इसके लिए भी मैं खरगोन की जनता के धन्यवाद देता हूं। यह अभूतपूर्व चमत्कार जगह जगह पर स्थापित एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी कर रही है और डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद में इस मध्य प्रदेश की जहां पर धार्मिक जगह है, जहां पर कर्म भूमियां हैं, जहां पर क्रांतिकारियों की कर्म स्थल है, वहां पर जाकर नए नए नवाचार करके एक धार्मिक भावना पैदा करने का काम इस मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और आज इस पुण्य भूमि पर जहां पर पंडित मंडन मिश्र जी की शास्त्रार्थ को देश भर में बताया जाता है और ऐसा शास्त्रार्थ जिसका लेखा जोखा इतिहास के पन्नों पर नए विचार के आधार पर खड़ा है और इसलिए आज की इस महेश्वर की पुण्य भूमि पर आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित भी हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारी जनता भी उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इंदौर भी कार्यक्रम है, परंतु यहां पर मैं सांसद होने के नाते आज जो मुख्यमंत्री जी हमको सौगात देने वाले हैं वो बहुत सारे कामों की स्वीकृति हो गई है
बहुत सारे कामों का लोकार्पण होना है। आज जिन कामों का लोकार्पण होना है उसमें विधानसभा बड़वा कसरावत पिपलगोन बेड़िया मार्ग के उन्नयन का जो 23 किलोमीटर से ज्यादा है, 52 करोड़ से ज्यादा का भी आज लोकार्पण मध्य प्रदेश के जननायक के हाथों से होने वाला है। महेश्वर के समसपुरा में उपस्वास्थ्य केंद्र का सीओचओ आवास गृह सहित 50 लाख से ऊपर का भवन है। मंडलेश्वर की धरती पर आईटीआई भवन का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। महेश्वर के काकड़दा से धरगांव मार्ग सबमर्सिबल पुल जिसकी राशि 3 करोड़ से ऊपर है, उसका भी लोकार्पण मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। खरगोन जिले के 3 उपस्वास्थ्य केंद्र, सीओचओ आवास गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जिसकी राशि 2 करोड़ से ऊपर है, उसका भी आज लोकार्पण मध्य प्रदेश के जननायक कर रहे हैं। विधानसभा महेश्वर के ग्राम बाकानेर, करौंदिया, माताजी एवं ग्राम वणीज में उप स्वास्थ्य केंद्र में सीओचओ आवास गृह का भी आज शिलान्यास हो रहा है। खरगोन जिले के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, सीओचओ आवास गृह और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये कुल राशि लगाकर 35 करोड़ से भी ऊपर की राशि का भी आज शिलान्यास मध्य प्रदेश के जननायक कर रहे हैं। और इसलिए आज हमको सौगातें तो मिल रही है, परंतु और भी सौगातों की आवश्यकता पड़ती है। और मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश की विकास की राह और रफ्तार बढ़ी है। और इसलिए पिछले वर्षों में महेश्वर की धरती, खरगोन, कसरावत, यहाँ पर कई ऐसे विकास की चीजें करने की आवश्यकता है। मैं उसमें से कुछ चीजों की मांग मध्य प्रदेश के जननायक जी से करता हूं। सिंहस्थ की 2028 को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर को सिविल हॉस्पिटल का उन्नयन करने की घोषणा की जाए। मैं जो मांग कर रहा हूं, अगर समर्थन करेंगे और जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री को अवगत कराना है। ग्राम झापड़ी पुल से चुंदड़िया और चुंदड़िया से पीएचई रोड तक का डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाए। ग्राम बड़दिया में सोमाखेड़ी तक का सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम परिवर्तित करके महर्षि मंडन मिश्र के नाम से घोषित किया जाए। विधानसभा क्षेत्र केरियाखेड़ी में रामकुंड बारी द्वारा मंदिर, गंगा खेड़ी धारेश्वर मंदिर को धर्मस्व विभाग में सम्मिलित करके विकास की और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। बड़वा हमारे सचिन बिरला जी के विधानसभा में है। बड़वा है धामनोद का जो चौराहा है, बाईपास रोड, डिवाइडर रोड, सेंट्रल लाइट और रोड वाइंडिंग की स्वीकृति प्रदान करने का मैं निवेदन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से करता हूं। पंडित मंडन मिश्र जी के स्थान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में श्री शंकराचार्य जी को ऑडिटोरियम का निर्माण करने का मैं निवेदन मुख्यमंत्री जी से करता हूं। यहां पर औद्योगिक क्षेत्र भी है, टेक्सटाइल, टूरिज्म, बुनकरों के लिए भी यहां पर पर्यटन विभाग द्वारा सुविधाएं दी जाए, ये उनसे मैं मांग करता हूं। यहां पर मां अहिल्या के नाम से स्थान है, इसे जैसे महाकाल उज्जैन के नाम से महाकाल लोक निर्माण किया गया है, ऐसा अहिल्या लोक निर्माण की स्वीकृति करके काम को शुरू किया जाए। नगर परिषद मंडलेश्वर के परिसीमन की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। मैं आह्वान करता हूं कि मंडलेश्वर के भी परिसीमन की स्वीकृति प्रदान की जाए। महेश्वर घाट पर लाइट एवं साउंड का कार्यक्रम आयोजन होता है, यहां पर भी लाइट और साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जाए। महेश्वर, मंडलेश्वर, नर्मदा घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाए, इसकी भी स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की जाए। ग्राम धरगांव, पिपलिया बुजुर्ग एवं बांगरदा में नई पुलिस चौकी की स्वीकृति प्रदान करने का मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करता हूं। महाविद्यालय कसरावत है, जहां पर बीकॉम, बीएससी, एमएससी के विषय की भी खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ पाए। यह स्वीकृति मिलना चाहिए कि नहीं कसरावत, महेश्वर में। नगरीय क्षेत्र महेश्वर, मंडलेश्वर एवं करी, पाडलिया मद परिवर्तन कर आवासीय भूमि के पट्टे देने की स्वीकृति का मैं निवेदन
मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय मोहन यादव जी से करता हूं। ग्राम पंचायत खराड़ी में महेश्वर सिरवी समाज के संत दीवान हरिदास जी थे, उनके स्मारक के उत्थान के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे, परंतु ये मांग के समर्थन में एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा दें और आह्वान मैं करता हूं। आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज ये जगह शस्त्रों के लिए और शास्त्रों के लिए भी है। शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होता है, शस्त्र से न्याय प्राप्त होता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत पैदा होती है। और आज इस न्याय की जगह पर मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी आए हैं। मैं पुनः इस महेश्वर की पुण्य भूमि पर हमारे जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का पुनः स्वागत करता हूं और ये जितनी मैंने मांग करी है उन मांगों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपसे आग्रह करता हूं। पुनः स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आदरणीय गजेंद्र भाई साहब। और फिर इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी खरगोन, जो कि पर्यटन, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल पर आधारित पुस्तक खरगोन वैभव का विमोचन के लिए एक बड़ा दिन है। खरगोन के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से माननीय हमारे जिला अधिकारी महोदय की, जिलाधीश महोदय की एक दूरगामी सोच, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमेशा से पर्यटन की दिशा में मध्य प्रदेश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में एक बड़ा कदम खरगोन वैभव पुस्तक का विमोचन। एक बार जोरदार तालियां बजाए खरगोन। ये गौरव बढ़ेगा इस जिले का, ये गौरव बढ़ेगा हमारे इस महेश्वर का। ये संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का, एक अभिनव प्रयास। वाकई में जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सोच का प्रतिफल है खरगोन वैभव विमोचन के इस पुस्तक का। एक और बहुप्रतीक्षित जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक बड़ी सौगात हम सबको, विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण, जो कि हमारे इस खरगोन और महेश्वर की दशा दिशा दोनों बदलेगा। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से रिमोट के माध्यम से आज हमारे बीच विभिन्न विकास कार्यों का, जिसमें 43 विकास कार्यों के लगभग 83 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि, जोरदार तालियां इस समय मध्य प्रदेश की विकास की गति मिलेगी, जिसमें 43 कार्यों के 83.29 करोड़ विधानसभा महेश्वर में ग्राम बंगानेर, ग्राम करौदिया, माताजी ग्राम गढ़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र 1.65 करोड़। इस प्रकार खरगोन जिले में 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, आवास आदि रुपए की, और साथ ही साथ इस प्रकार खरगोन जिले के 8 विभिन्न कार्यों की राशि। एक बार जोरदार तालियां बजाना महेश्वर, ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व का नतीजा है, जहां हम महेश्वर जिले के 43 कार्यों के 83.29 करोड़ रुपए की बड़ी राशि की सौगात अपने शुभ हाथों से सशक्त नेतृत्व से दी है। जोरदार तालियां महेश्वर आप सबकी बजनी चाहिए। इस श्रृंखला में अब एक ऐसे क्षण हम सबके मध्य प्रदेश को, जिन्होंने एक संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति, दूरगामी सोच और नवाचार की उस जिजीविषा के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को सही अर्थों में मध्य प्रदेश में लागू करने वाले का एक सामर्थ्य के साथ, एक नवाचार की भाव के साथ जोरदार तालियों से मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबके बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब आग्रह करें उनके यशस्वी उद्बोधन के लिए। आज इस दशहरा के पावन, शस्त्र पूजा के पावन कार्यक्रम में, लोक माता अहिल्याबाई के इस यशस्वी कार्यक्रम में मां अहिल्याबाई राजमाता के 300वें जन्म उत्सव के अवसर पर मैं अहिल्या साम्राज्य को स्मरण भी कर रहा हूं और होलकर साम्राज्य की वो मुकुटमणि थी। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दशहरा धन्य हुआ है, महेश्वर में एक नया सूर्य निकला है।
वैसे हम सब भाग्यशाली हैं। पावन पुनीत नगरी महेश्वर और शक्ति सामर्थ अपनी अनुपम विलक्षण छटाओं के कारण से जाना जाने वाला यह हमारा ग्रामीण आदिवासी अंचल निमाड़ मां नर्मदा के आशीर्वाद से हर युग, हर काल, हर समय अपनी विशेष पहचान रखता है। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको मंगल कामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत हो रही है। हमने निर्णय लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, पूरे देश और दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति भारत को कहां से कहां ले गया, ये वर्तमान का काल स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दीजिए आपके माध्यम से, जोरदार ताली बजा करके। जिनके नेतृत्व में ये मौका हमको मिल रहा है, एक के बाद एक ऐसे कई नए नए कीर्तिमान अतीत को भी हम स्मरण कर रहे हैं और वाकई में वो अतीत की उन घटनाओं को वर्तमान करके दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज महेश्वर में कि साक्षात अहिल्या माता हमारे बीच विराजी है, हमको आशीर्वाद दे रही है। ये एहसास हम सबको हो रहा है। इस महेश्वर को धन्य किया, हमारे भारत की सनातन संस्कृति को धन्य किया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी अभी माननीय गजेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, सांसद जी के लिए। गजेंद्र सिंह जी सांसद हो तो ऐसे हो भाई, मैं तो अहिल्या माता की जय जयकार करने आया था, नर्मदा जी की जय जयकार कर रहा था। सांसद ने जागरूकता से लंबी चौड़ी लिस्ट भी पकड़ा दी, जोरदार ताली बजाओ। ये काम को भी नहीं भूल रहा है, अपने हर काम में पूरे समय क्षेत्र की मांग को भी जीवंत करना, यही तो जनप्रतिनिधियों का काम है। मैं भूलूंगा नहीं, बात करते करते आपकी मांग पे भी ध्यान दूंगा गजेंद्र भाई, आपको निराश नहीं करूंगा। तो अहिल्या माता ने मौका दिया है, मेरा भी सौभाग्य है, आपकी बात का भी जरूर विचार करके अभी जवाब दूंगा। ऐसे ही राजा महाराजा राजकुमारों की धरती पर आपने अपने विधायक भी राजकुमार बनाए, जोरदार ताली बजाओ राजकुमार जी मेव के लिए। अपने अलग अलग अंदाज से जाने जाते और वो कावड़ यात्रा निकाल तो कावड़ यात्रा, जोरदार नर्मदे महारानी की। आज इसी मंच पर विराजमान मेरे मित्र और माननीय राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी का भी अभिनंदन करें। खरगोन से चल के यहाँ आए हैं, बड़वानी जिले से। इस अवसर पर मौजूद एक और माननीय विधायक बड़वा के सचिन बिरला जी का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष अन्नू भाई तंवर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। आपने भी बहुत सारी मांगे एक पत्र में मुझे दी है। और एक और जिला पंचायत के अध्यक्ष बापू सिंह परिहार भी बैठे हैं, बापू सिंह जी का जोरदार स्वागत करें भाई। जो हमारे बीच में आलोक डावर जी, पहले राजेंद्र सिंह राठौर जी का जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। जिला अध्यक्ष है, लगातार सक्रिय रहते अपने काम से अपनी पहचान बनाने वाले। जनपद अध्यक्ष अशोक सिंह डावर जी, अध्यक्ष जनपद महेश्वर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती अलका गजराज, जोरदार अभिनंदन करो अलका गजराज, अध्यक्ष नगर परिषद महेश्वर। नंद किशोर खेड़ेकर जी, अध्यक्ष नगर परिषद करही पाल्या, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मेरे मित्र और जुझारू नेता रहे, कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी रहे, रणजीत डंडीर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर मौजूद पूर्व विधायक भूपेंद्र आर्य जी, पूर्व विधायक आत्माराम जी, गजानंद पाटीदार जी, पूर्व विधायक कसरावत, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो नाम बहुत सारे, इसी में टाइम चला जाएगा।
आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई सारे रंगों से जोड़कर इस आयोजन को बनाया है, लेकिन ये हमारी उस बहुमुखी प्रतिभा की, उस अद्भुत काल के इतिहास को जीवंत करने की ये तरीके भी हो सकते हैं। एक हमारी अपनी अहिल्या माता, जिनका राजमाता का नाम लेते ही पूरा शरीर रोमांच, रहस्य, आनंद में डूब जाता है। हमारे लिए मां स्वरूपा एक ऐसी महाराष्ट्र की बेटी, जोरदार अभिनंदन करो महाराष्ट्र वाले बंधुओं का भी, महाराष्ट्र सरकार का भी जोरदार अभिनंदन करो, हमारे अपने मुख्यमंत्री और हमारी पूरी सरकार का। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जिनने एकनाथ शिंदे जी और वहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जोरदार ताली बजाओ, जिनने अहिल्या माता के जन्मोत्सव को जीवंत किया। वो अहमदनगर, जो जिस जिले के अंदर चौंडी तहसील में 300 साल पहले हमारी अहिल्या माता का जन्म हुआ था, उस स्थान से आज वो अहमदनगर का नाम हटा करके अहिल्याबाई के नाम पर किया गया। मैं बधाई देना चाहूंगा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार को भी। हमारे ऐसे महापुरुषों को, ऐसी वीरांगना, धर्मनिष्ठा, पुण्य श्लोका, अवंतिका की नगरी से आता हूं मैं भी, लेकिन महारानी अहिल्याबाई ने महेश्वर को धन्य कर दिया, इस धरा का इतिहास जीवंत कर दिया। आज दशहरे के पावन पर्व पे जब यहां मैं आया तो आज तो ये कई कारण से दशहरा आनंद में डुबा रहा हमको। हमारी अपनी 550 साल का संघर्ष, वो सरयू का किनारा, भगवान राम का वो काल, जिसके ऊपर अयोध्या में कई बार कई सारे संघर्ष हमारी सनातन संस्कृति के हुए, लेकिन वो होए वही जो राम रचि राखा। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूरे। भगवान की दया से अयोध्या में भगवान राम ने मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा। अरे पूरा देश आनंदोलित आनंद में डूबा हुआ है। आकाश से बात करता हुआ भगवान राम का मंदिर, भगवान राम की 17 लाख साल पुरानी उस ऐतिहासिक विरासत में सराबोर करते हुए भगवान मुस्कुरा रहे। ऐसा लग रहा पूरा देश मुस्कुरा, पूरा देश आनंद में डूबा हुआ है, पूरा देश दशहरे में झूम रहा है। ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की शासन की कुशलता है। जहां भगवान राम का नाम लेते हुए पुरानी सरकारों के द्वारा क्या क्या उल्टे पुल्टे काम नहीं किए, कितने प्रकार से देश को बरगलाने का प्रयास किया। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की कार्यशैली थी, जिनके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। पूरे देश के अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के भगवान राम की जय जयकार की, आनंद में डूब गया देश हमारा। ये हमारा सौभाग्य है। पूरे दुनिया के अंदर अचंभित है देश, दुनिया के भगवान राम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन पूरे देश में कहीं एक जगह दंगा तो छोड़ो, कोई पत्थर फेंकने वाला भी नहीं मिला। ये अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और तो और इस पूरे आनंद में जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, वो मुस्लिम भाई भी आनंद के साथ अयोध्या में उस अवसर पे मौजूद थे। ये हमारा, ये भारत का अतीत बताता। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। जय हिंदू और मुसलमान ने मिलकर के सच्चे अर्थों में दिवाली दशहरा सब एक दिन मना लिया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान राम का मंदिर आंखों में खटकता है, अटकता है। वो अभी भी है। जब भी वोट का मौका आता है, उनको भगवान राम के जन्मोत्सव का आनंद नहीं दिखता है। वो उसको नाच गाना बताते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी।
जिनकी जैसी दृष्टि उनकी वैसी सृष्टि। इसीलिए हिसाब चूकता कर दिया। हरियाणा वालों ने जोरदार अभिनंदन करो, ये अपने कर्मों से भुगतेंगे। जनता हिसाब चूकता कर रही है इनका। जनता की भावनाओं के साथ कुठाराघात करोगे। वोट के चक्कर में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के षड्यंत्र करोगे। ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं है। पूरा देश एकजुट होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री के कितने निर्णय उज्जवल हैं, आप लाइन से उठा के देख लो। एक एक व्यक्ति के लिए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। इसीलिए किसान परिवार से आने वाले इस भाई को भी मुख्यमंत्री तक बना करके बिठाकर दिखाने वाला अगर कोई है तो हमारी पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नड्डा जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। गरीब किसान का आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यह कांग्रेस नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो करती है डंके की चोट करती है। इसलिए हमने कहा कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये यशस्वी प्रधानमंत्री का घोष वाक्य है जो सबको लेके साथ चलना चाहते हैं। और अहिल्या माता ने यही तो सीख दी है। उनके काल में क्या किया उनने यही किया कि अगर हमारे राज्य की सीमा सुरक्षित रखना है तो सीमा भी सुरक्षित रखेंगे। और इसलिए हमारे आदिवासी भील भाइयों को भी गले लगा, जोरदार ताली बजाओ। यह अहिल्या माता का कलेजा था जिनने जातिवाद का विरोध किया। सबको साथ लेके चलने की अगर किसी ने अपनी चाल बताई तो वह अहिल्या माता थी। और गरीब आदिवासी अंचल में भी जमीन दे करके, खेती करने के लिए कुएं खोदने की राशि दे करके, सब प्रकार की मदद करते हुए शासन के साथ भागीदार बनाया। यहां माहेश्वरी साड़ी, जोरदार ताली बजाओ। क्या महेश्वर का नाम लेते ही आनंद आ जाता। पूरा देश महेश्वरी साड़ी के नाम पर आनंद में डूबता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, रोजगार दिलाने के लिए उस समय अहिल्या माता ने, यहां बुनकर नहीं थे कपड़े बुनने वाले, तो कहां हैदराबाद के वहां से, कहां औरंगाबाद से, कहां गुजरात से, कहां से कारीगर लाए। और कारीगर ला करके महेश्वरी साड़ी का उपक्रम चालू किया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। भूखे भयन होय न गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। पेट का इंतजाम नहीं हो तो सरकार नहीं चलती। यह अहिल्या माता ने उस समय भी करके बताया। अपने साथ में रहने के लिए खेती वालों को खेती का मौका, हाथ में जिसको हुनर है उनको हाथ में रोजगार दिलाना। और सनातन धर्म का तो क्या ध्वजा लहराई। वाकई ऐसा लगता है अगर हम कल्पना करें, इसी बनारस में, काशी में, जहां हम आज भगवान के दर्शन करते हैं, अगर वहां दर्शन करने के लिए मंदिर में शीश नमाते हैं तो वो काशी विश्वनाथ अहिल्या माता के साथ आपको आशीर्वाद देते। वो महेश्वर से ही यहां से व्यवस्था हुई थी। बोलो काशी नरेश विश्वनाथ भगवान की। और महाकाल को कोई कैसे भूल सकता है। महाकाल की भी कीर्ति प्रसिद्धि बढ़ाने में, अवंतिका की कीर्ति प्रसिद्ध बढ़ाने में भगवान चिंतामन गणेश, सारे चिंता दूर करने वाले हमारे चिंतामन गणेश, राम लक्ष्मण का मंदिर, होलकर का बाग, महाकाल में भगवान का श्रृंगार सहित सोने चांदी के आभूषणों की माला, ये सब अहिल्या माता ने दिया। बोले महाकाल महाराज की। कितनी प्रकार से काम किया उनने और कहां कहां किया। वो द्वारका समुद्र के किनारे मां गोपाल कृष्ण के मंदिर में अगर भगवान के दर्शन का मौका मिल रहा है तो वो भी अहिल्या माता के नाम से। बोलो बाके बिहारी लाल की। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, कौन सा स्थान छोड़े। और देवस्थान पर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए अन्न क्षेत्र भी बनाने का काम किया। स्नान करने के लिए नदी पे घाट,
और महिलाओं के अलग, पुरुष के अलग, ये घाट भी उनकी ही देन है। अपनी यहाँ की बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसलिए शस्त्र पूजा की है हमने। महिलाओं की सेना कोई उस समय सोच सकता था क्या? अपने शासन संचालन में माता को कष्ट तो कितने हुए। किसी का एक बच्चा शांत हो जाए तो जीने की इच्छा खत्म हो जाती। लेकिन अहिल्या माता के पति समाप्त हो गए, बेटा खत्म हो गया, पोता खत्म हो गया, ससुर खत्म हो गया, लेकिन सबके बीच में भी पूरे साम्राज्य को अपने परिवार की तरह पाल पोस करके भगवान शंकर के आशीर्वाद से सरकार चलाई है। यह अहिल्या माता है, यह हमारा उनका रिश्ता है। खून का रिश्ता भी शर्मा जाए, उससे बड़ा रिश्ता जिसने बनाया उसका नाम अहिल्या माता है। ऐसा लगता साक्षात भगवान शंकर की और माता नर्मदा की पुत्री थी अहिल्या माता। जो उनका जीवन देखो तो लगे कि वाकई काश अहिल्या माता हमारे बीच आज भी हो। लेकिन मैं आज धन्य हूं इस बात के लिए, हमारी सरकार के माध्यम से सारे अहिल्या माता द्वारा बताए गए एक एक कदमों पे हमारी सरकार चलने के लिए तत्पर है। शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार हमने सरकार के माध्यम से विकास के संकल्प लिए हैं। अभी मेरे मित्र आपके सांसद जी ने और आपके विधायक जी ने यहां पर लगभग 61 करोड़ के 8 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया। जोरदार ताली बजाओ अपने इन कामों के लिए। क्या क्या काम कराए आपने, और आपका अभी पेट नहीं भरा। ये तो कराए, जोरदार ताली बजाओ। अब उल्लेख नहीं करूंगा, टाइम बच जाएगा। आपने उल्लेख कर दिया है। और जिनका शिलान्यास हुआ है वो विधानसभा महेश्वर के ग्राम बाकानेर, ग्राम करौंदिया माताजी, ग्राम वणित में उप स्वास्थ्य केंद्र सीएमओ सहित 1.65 करोड़ की लागत से शिलान्यास किया। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हेल्थ के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। खरगोन जिले के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र, मई सीएचओ के आवास गृह की राशि 15 करोड़ 95 लाख और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की राशि 4 करोड़ 5 लाख, कुल मिलाकर के 21.5 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करो अपने इन कामों को लेकर के। आज यहां हमारे मित्र ने बहुत सारी मांग की है। मुझे लगा था कि दशहरा मना के चला जाऊंगा, लेकिन आपने पीछा नहीं छोड़ा है। तो कोई बात नहीं, अहिल्या माता ने दिया है तो मेरा क्या जाए, तेरा तुझको अर्पण। जोरदार ताली बजाओ आपकी मांगों के लिए। सिंहस्थ 2028 को ध्यान रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन की करने की घोषणा करता हूं। यहां हॉस्पिटल बड़ा बनाया जाएगा सिविल हॉस्पिटल के रूप में। ग्राम झापड़ी पुल से चिंदड़िया एवं चिंदड़िया से पीएचई तक का रोड डामरीकरण की मांग आपने कही है। मैं लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाने की भी घोषणा करता हूं। गांव बड़देया से सोमाखेड़ा तक की सड़क, ये लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 3.5 किलोमीटर की सड़क लगभग 4.5 करोड़ की लागत से बनाने की मांग की है। ये बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए। और मंडलेश्वर शासकीय महाविद्यालय मंडलेश्वर का नाम महर्षि मंडन मिश्र पे करने की मांग की। करना चाहिए क्या? तो करना चाहिए तो बजाओ ताली। आज से करने की घोषणा करता हूं। ग्राम केरिया खेड़ी रामकुंड बारी द्वारी क्या नाम है यार, बारी द्वारी मंदिर, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और धारेश्वर मंदिर को धर्मस्व में लेकर के इनका विकास करना। अरे अहिल्या माता का नाम दुनिया भर में मंदिर अच्छे करे, यहां कैसे छोड़ेंगे? दोनों मंदिर में जो चाहोगे वो होगा, यही से करने की घोषणा करते हैं। धामनोद सचिन भाई आपको भी भूले नहीं है। बड़वा धामनोद मार्ग 84 से बाईपास तक डिवाइडर, सेंट्रल लाइटिंग, रोड वाइडनिंग। सांसद होशियार है, सबका ध्यान रख रहा है।
चलो बात करो, ताली बजाओ जोरदार, आपको भी बनाने की घोषणा करता हूं। नरसिंह घाट मुक्ति धाम का विस्तारीकरण और नवीनीकरण, जोरदार अभिनंदन करो। ये नगरीय निकाय के माध्यम से ये भी करने की घोषणा करता हूं। आप ताली नहीं बजाओ तो अगले बंद कर दूंगा। विकास के काम में सच्चे अर्थों में दशहरा मन रहा है। जनता की सुविधाओं को लेकर के, जनता की इच्छा आकांक्षा के आधार पे सरकार चले, यही तो सुशासन है। और यही व्यवस्था के आधार पर हमारा आज का कार्यक्रम का मूल भाव भी है। वार्ड क्रमांक 1 से 15 तक, अरे सलंगी कर लिए, बीच में छोड़ा भी नहीं। सभी के अंदर पेवर ब्लॉक बनाने की बात कही है, पेवर ब्लॉक लगाने की घोषणा करता हूं। थोड़ा बहुत तो छोड़ो भाई। वार्ड क्रमांक 1 से 15 फिर पूरे ही। इसमें नाली विकास क्या क्या कराने का, नाला नाली सब बनेंगे। चलो वो कोई बात नहीं, बनाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने बस स्टैंड भी मांगा, नवीन बस स्टैंड वार्ड नंबर 9 में बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, नहीं बनाएंगे। बोलो बनाना कि नहीं बनाना? उधर पीछे वाले नहीं चाहते बस में बैठना। ताली वाली बजा के बताओ, सब बनाने की, नवीन बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी की जाती है। आपने कहा कि ये तो सब होता रहेगा, लेकिन हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी चाहिए। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, विद्यार्थियों को काम मिलने के लिए और भविष्य में विकास के लिए। तो यहाँ औद्योगिक क्षेत्र मातपुर में बड़े उद्योग भी लगाए जाएंगे, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बनाया जाएगा ताकि इसको महानगर के रूप में बनाया जाए। टेक्सटाइल टूरिज्म बुनकरों के लिए ये भी मांग आपने कही है। ये हथकरघा और पर्यटन विभाग के माध्यम से ये हमारा अपना बुनकरों के लिए टेक्सटाइल टूरिज्म विलेज भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, इस बात की भी घोषणा कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बात कही और अहिल्या लोक को भी नहीं भूले। जब महाकाल का महालोक बना है तो अहिल्या माता तो बनना ही चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो अहिल्या माता लोक भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो ताली बजा करके। और आने वाले समय में यहाँ अभी जब मैं कैबिनेट की बैठक करूंगा, कुछ उस समय के लिए भी छोड़ दो भाई, सब आज ही करा लोगे। अगली बार आना कि नहीं आना यहाँ माहेश्वर में रानी अहिल्या माता के नाम पर? जोरदार ताली बजाओ तो मैं अगली कैबिनेट हमारी इसी साल के आखिरी के बाद एक कैबिनेट मकर संक्रांति के आसपास हमारी अहिल्या माता के नाम पर महेश्वर में की जाएगी। ये यही अपनी घोषणा करता हूं और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक जानकारी आपको दे देता हूं, मेरे माध्यम से जहां तक पहुंचे अच्छा रहेगा। हमारे जितने भी तीज त्योहार पर्व हैं, ये सरकारी कैलेंडर से नहीं बनते। इनके लिए अपने खगोली नक्षत्र ग्रहों के साथ मंगल मुहूर्त निकलते, मंगल तिथियां होती है। इसलिए ये मंगल तिथियों के आधार पर अपने तीज पर्व और त्योहार होते हैं। लेकिन जाने अनजाने अपने से गलती हो जाती। वो गलती क्या होती है कि हम सबको शुभकामना देते हैं। शुभकामना अपने त्योहार पे नहीं मिलती है। ए भाई सुनो, जरा बैठो नीचे, अभी बताता हूं। ये अरे बाबू जरा ठहरो, जल्दी मत करो। अगली कैबिनेट करना है कि नहीं करना है? जोरदार ताली बजाओ अगली कैबिनेट के लिए भी। मैंने पूरे प्रदेश के लिए जिले, संभाग, तहसील जो थोड़ी छोटी बड़ी बनी है, अब आप अंदाज लगा लो 40 लाख की आबादी का इंदौर जिला, उसका भी जिला कलेक्टर, और 5 लाख का आगर, उसका भी जिला कलेक्टर, 5 लाख का नीमच, 5 लाख का मंदसौर और 4.5 लाख का निवाड़ी, तो 20-30 लाख का उज्जैन। तो हमने कहा ये उल्टी सुल्टी नहीं रहेगी, कम से कम युक्ति युक्तकरण हो जाए, एक सीमा बराबरी में आए, आबादी का रेशो बने। इसलिए सरकार बनते ही मैंने जनवरी में परिसीमन आयोग बनाया है और परिसीमन आयोग बना करके अधिकारी भी नियुक्त कर दिए मनोज श्रीवास्तव जी और उनके साथ, कि ये अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर तो हमारे जिलों की, संभाग की
ये सारी सीमाएं बदलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिस आधार पर जिसकी जैसी भावना रहेगी उनको वहां जोड़ करके हम सुशासन के लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। एक एक काम जनता की बेहतरी और भलाई के लिए करने वाले हैं, कोई काम छोड़ने वाले नहीं है। आप अंदाज लगा लो अभी आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम किए जाना है, लेकिन आज तो दशहरे का पर्व है, दशहरे का आनंद है। इस दशहरे के आनंद को और 4 गुना करने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे। मैं अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन आपने आगे पीछे करके मेरे को थोड़ा मेरे विषय से भटका दिया। तो हमारे त्योहार मंगल तिथियों के आधार पे होते हैं, तो भविष्य में हमारी दिवाली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन ये सब मंगल कामना देना चाहिए या बधाई देना चाहिए, ये हमारी परंपरा है। जिनके यहाँ तीज त्योहार पर्व नहीं मनाए वो दे शुभकामना। हमारी शुभकामना कब देना चाहिए? किसी की परीक्षा देने जा रहा है, अब उसमें कोई मुहूर्त तो है नहीं, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है नौकरी का, तो उसको शुभकामना दे दो। कोई अचानक पैदा हो जाए तो शुभकामना दे दो, क्योंकि जन्मदिन तो कभी भी हो सकता है। लेकिन जन्माष्टमी तो भगवान की नक्षत्र में ही होती है, रोहिणी नक्षत्र का आनंद आता है, इसलिए उसकी मंगल कामना होना चाहिए। दीपावली तो अमावस्या के दिन ही होती है, वो तारीख से थोड़ी होती है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन होती है। ये तिथियों से होने वाले पर्व है। और एक जानकारी और दे रहा हूं, त्योहार और पर्व में भी अंतर है। नवरात्रि का पर्व जिस पर्व पे उपवास होए वो सब पर्व, वो दशहरे में खूब खाओ आनंद करो, तो ये अपना त्योहार, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये त्योहार ये हमारी परंपरा है। ये भी हमको मालूम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आज आप भी आनंद करो और पूरा प्रदेश आनंद करेगा, पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आनंद करेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको मंगल कामना और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की उस दूरगामी सोच और इच्छा शक्ति से, उस नवाचार के भाव से मध्य प्रदेश की दशा दिशा बदल रही है। जोरदार तालियां। और अब इस समय मंच से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को यथाशीघ्र मैं नाम लेता हूं, कृपया पहुंचे। हितग्राही इस समय पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बैडिया श्री धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक बैडिया से अवैध शस्त्रों पर नियंत्रण करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित करेंगे। धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक बैडिया पुलिस विभाग से। नगरीय निकाय से महेश्वर से श्री शिवाय स्व सहायता समूह अध्यक्ष मेघा सचिन मोनू सुनेरे महेश्वर से, जिन्होंने ग्रुप लोन 7 लाख रुपए का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जनजातीय कार्य विभाग से बात करें, जनपद पंचायत बड़वाह से धन्ना लाल राय सिंह, बलखड़ से अंबा से वन अधिकार पट्टा का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी शुभ हाथों से देंगे। धन्ना लाल जी राय आ जाएं, वन अधिकार पट्टा का प्रमाण पत्र। और साथ ही साथ जनपद पंचायत महेश्वर के श्रीमती कुमती परमार, पति श्री रामेश्वर परमार, लाडवी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसकी राशि 1.2 लाख करोड़। बात करें, स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं कुमती परमार और कामेश्वर परमार जी को। और साथ ही साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास से स्व सहायता समूहों को आजीविका मिशन के अंतर्गत सामुदायिक निवेश निधि की राशि समूहों के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती हेमलता चंदेल, अध्यक्ष माननीय आशापुरी आजीविका संकुल स्तरीय संघ महेश्वर, आशापुर मध्य प्रदेश डेयरी राज्य विकास आजीविका मिशन का 30 लाख रुपए का डेमो चेक माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और कुंवर राधवी माता अर्चना, पति राहुल जी, वार्ड 11 लाडली लक्ष्मी योजना की 1.18 लाख का आश्वासन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। उद्योग विभाग महेश्वर के आदि लाइट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर प्रीतेश दांगी को बंजारी से, जो कि प्रोत्साहन योजना जो एमएसएमई की है 2021 के तहत 91.95 लाख की स्वीकृति पत्र। एक मध्य प्रदेश की दशा दिशा
बदलने के संकल्प, नवाचार के भाव, इच्छा शक्ति के साथ नेतृत्व। जोरदार तालियां बजाएं। और अब आभार प्रदर्शन के लिए बड़वाह के हमारे लोकप्रिय विधायक सचिन जी से आग्रह। बोले नर्मदा मैया की। आज मां अहिल्या की पावन नगरी महेश्वर में दशहरे के इस पावन पर्व पर शस्त्र पूजन के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे किसान के बेटे और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका इस अवसर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मां अहिल्या की इस पावन नगरी को चुना और दशहरे के दिन अपने सारे काम छोड़कर आज शस्त्र पूजन के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए। और आभार भी मैं इस अवसर पर उनका करता हूं कि वो यहाँ पर पधारे हैं। बहुत बहुत आभार। और आज दशहरे के इस पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। और इतनी अधिक संख्या में आप सब लोग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पधारे, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के इस पावन धरती महेश्वर की दशा दिशा बदलने के लिए 83 करोड़ से ज्यादा वोकल फॉर लोकल